जी हाँ, नमस्कार सभी एनआईएस के शिक्षक अभ्यर्थी। आप लोगों के लिए मैं एक सूचना लेकर के आ रहा हूँ कि जो भी हमारे एनआईएस के अभ्यर्थी हैं, उन लोगों के लिए छात्र नेता दिलीप कुमार जी जो हैं, वह बड़ी बात को कहे हैं, जो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता दे रहा हूँ कि एनआईएस के साथ जो है वह एक अन्याय हो रहा है, इन लोगों के साथ धोखा हो रहा है। इन लोगों का कोर्स जो है वह 17 और 19 में जब कराया गया तो फिर उसी समय इन लोगों को क्यों नहीं बता दिया गया कि ये कोर्स सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो गवर्नमेंट में जॉब है। ऐसा नहीं बताया गया था क्योंकि एनआईएस के जो चेयरमैन थे, वह चेयरमैन साहब जो है वह लाइव आकर के और बताए थे कि ये कोर्स जो है वह करके आप, ऐसा नहीं है कि आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसी के लिए सिर्फ मान्य है। ये कोर्स करके आप पूरे देश में जो है वह शिक्षक बन सकते हैं और हर जगह जो है ये कोर्स को किया जा सकता है। ठीक है, पूरे भारत में ये कोर्स को करके और हर जगह पे आप शिक्षक बन सकते हैं। ऐसा जैसे ही नोटिफिकेशन देखने को मिला, और नोटिफिकेशन पे सबसे बड़ी बात मैं बता दे रहा हूं कि नोटिफिकेशन पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो जो है वो नोटिफिकेशन के सबसे ऊपर में ही लगा हुआ था और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि ये कोर्स जो है वह 2 महीने का कोर्स है और ये एक विशेष कोर्स है जो पहली बार एनआईएस को दिया गया है। एनसीटी और एमएसआरडी दोनों के अप्रूवल पे एनआईएस को दिया गया और एनआईएस के द्वारा ये कोर्स को करवाया गया। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि एक ही डिग्री, एक के लिए मान्य एक के लिए अमान्य, ये कहाँ का न्याय। बस एक ही मांग होना चाहिए कि एक के लिए मान्य एक के लिए अमान्य, ये कहाँ का न्याय। यहाँ पर एक ही डिग्री से टीआरई 1 की बात करें, बिहार में 6 फेज की बात करें, वहां पर एनआईएस के शिक्षक अभ्यर्थी जो है वह शिक्षक बन के और जॉब कर रहे हैं तो वो डिग्री जो है वह मान्य हो गया और वही डिग्री वही बोर्ड से कराया गया, वही समय में कराया गया, एक साथ बैठ के एग्जामिनेशन को दिए, एक साथ पढ़ाई किए, एक ही स्टडी सेंटर में पढ़े और फिर वही डिग्री जो है वह अब आगे के शिक्षक भर्ती के लिए अमान्य हो गया। ये कहाँ का न्याय है। ये तो सारा सर जो है वह एनआईएस शिक्षक अभ्यर्थी के लिए जो है वह अन्याय हो रहा है और इन लोगों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। जब इन लोगों को अनवैलिड करना था तो फिर उसी समय बोल दिया जाता, जब कोर्स पूरा हुआ उसी समय भी बोल दिया जाता। कोर्स पूरा भी हो गया, इन लोगों से पूरा पैसा भी ले लिया गया, रजिस्ट्रेशन का, ये एग्जामिनेशन फी, ऐसे ऐसे मतलब पैसा भी चूसा गया। और पैसा चूसने के बाद इन लोगों को जो है वो अब कहता नहीं कि आम को चूस के और फिर उसको फेंक दो, वही वाली बात हो गई। पेमेंट भी चूसा गया, समय भी बर्बाद किया गया और आज इन लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग जो है वो अनवैलिड हो गए और आगे के शिक्षक भर्ती के लिए मान्य नहीं होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इन लोगों की बात पर पुनः विचार करनी चाहिए थी, क्योंकि अभी हमारे देश में जो है वह न्यायालय है और न्यायालय भी हमारी बातों को अब नहीं सुन रही है। उन लोगों को सुनना चाहिए कि आखिर ये क्यों आ रहे हैं हमारे पास। इन लोगों को तो ऐसा नहीं कि कोई मशीन से डिग्री छाप के मिल गया था। ये लोगों को जो है वो, ये लोग पहले रजिस्ट्रेशन किए, रजिस्ट्रेशन करने के बाद एग्जामिनेशन को दिए, स्टडी सेंटर मिला, स्टडी सेंटर में पढ़ाई किए, वो भी गवर्नमेंट स्टडी सेंटर था, गवर्नमेंट हाई स्कूल था, वहाँ पे स्टडी सेंटर था। फिर ये लोगों को पढ़ाया गया और पढ़ाने के बाद इन लोगों को जो है एग्जामिनेशन लिया गया और 4 सेमेस्टर में भी एग्जामिनेशन लिया गया। ठीक है, और जब 4 सेमेस्टर में एग्जाम लिया गया तो फिर एग्जाम को ये लोग पास किए, पास करने के बाद आगे शिक्षक भी बने और बनने के बाद आज जो है वह इन्हें बताया जा रहा है कि आप जो है वह 18 महीने का कोर्स किया इसलिए आपको बाहर का रास्ता दिखाते हैं। मैं बता दे रहा हूं कि जिस तरह बीएड वालों के साथ हुआ कि बीएड वाले 1 to 5 में नहीं आएंगे क्योंकि उनका जो हायर एजुकेशन है, लेकिन इन लोगों के लिए जिस तरह से एक विशेष ब्रिज कोर्स लाया गया और इन लोगों को आगे लाने का प्रावधान लाया जा रहा है कि इन लोगों को विशेष ब्रिज कोर्स करा करके और इन लोग को शिक्षक जो लोग बन गए हैं 1 to 5 में वे लोग शिक्षक रहेंगे। तो इसी तरह से एनआईएस वालों को एक मौका दिया जाए कि इन लोगों को ब्रिज कोर्स करा करके और 24 महीना पूरा करके और इन लोगों को आगे के शिक्षक भर्ती के लिए वैलिड कर दिया जाए और हमेशा के लिए मान्य रहेंगे। आप ही बताइए, जो हमारे जो बिहार की यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी में जो है वह 3 साल का कोर्स जो है 5 साल में पूरा होता है, तो क्या वो 5 साल का कोर्स हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ। तो ये कोर्स को आप समय जितना लगाए वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इसको 2 साल में लेते तो 2 साल में करते, लेकिन यहाँ पर शिक्षक थे और ये सभी लोग कहीं ना कहीं पढ़ा रहे थे तो वो इनके पास इंटर्नशिप था, तो स्कूल में इंटर्नशिप था, वही तो इनका डिग्री भी वो मिला इसलिए 6 महीना, तो उसमें भी ये हो गया। अगर आपको लगता है कि इन लोगों में थोड़ा सा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है तो मैं ये भी फिर से पूछता हूं कि जो लोग गवर्नमेंट में टीचर बन गए वो बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, जो लोग नहीं बने वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं देंगे, तो फिर ये लोग सीटेट कैसे पास कर गए? आप ही बताइए। आपका जो बीपीएससी का जो कटअप था वो कटअप को पार किए हैं ना ये लोग, तो फिर जब कटअप को पार किए तो फिर आप लोग इन्हें जॉब क्यों नहीं दे रहे हैं?
ये कहीं ना कहीं सरकार की यहाँ पर जो है बदनीति नजर आ रही है एनआईएस शिक्षक अभ्यर्थी के साथ। आगे आप लोगों का क्या राय है, आप लोग कमेंट्स करके बताइए। आगे मैं इस पे बात को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। फिर मिलता हूं आगे की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।